नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमेरिका में चुनावी माहौल है, इसलिए चुनावी रैलियां, प्रचार और प्रसार जोरों पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन भी चुनावी मैदान में है। दोनों ही नेता अपने लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली में पेंसिल्वेनिया के बटलर में पहुंचे थे, जहां एक अज्ञात हमलावर के द्वारा उन पर गोली चला दी गई। हालांकि इस जानलेवा हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। हमलावर ने कई राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि ट्रंप को एक भी गोली छू नहीं पाई। इस घटना के बाद भगदड़ मच गया। एक व्यक्ति की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर हमलावर कौन था, उसने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोली क्यों चलाई, आखिर ये वहां तक कैसे पहुंचा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ अमेरिका की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानना चाहती है। और इस वीडियो में हम आपको हमलावर के बारे में ही बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमलावर ने जैसे ही ट्रंप पर गोली चलाई तो वहां सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। हमलावर की पहचान बेथेल पार्क, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। यह एक 20 साल का युवक था। वहीं घटना स्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी हथियार से युवक ने ट्रंप पर फायरिंग की थी। दरअसल ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के छत पर खड़ा था। वहीं से उसने ट्रंप पर फायरिंग की थी। वहीं ट्रंप जहां खड़े होकर स्पीच दे रहे थे, ठीक उसके पीछे एक और जगह थी जिस पर यूएस सीक्रेट सर्विस की काउंटर स्नाइपर टीम तैनात थी। हमलावर की गोली चलाते ही काउंटर स्नाइपर टीम एक्टिव हो गई और करीब 200 मीटर दूर से जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर युवक को मार गिराया। यूएस सीक्रेट सर्विस के जवान जब ट्रंप को घटनास्थल से दूर ले जा रहे थे तो उनके कान के पास से खून निकल रहा था, चेहरे पर भी खून लगा था। गोली की आवाज आते ही सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा घेरा बना लिया और ट्रंप को पूरी तरह से कवर कर लिया था। वहीं मंच से नीचे जाते जाते ट्रंप ने अपने हाथ लहराकर समर्थकों की तरफ इशारा किया और उनमें जोश भरा। इस घटना के बाद ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया, वहां मरहम पट्टी की गई और फिर अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। इस हमले के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को एक संदेश भी दिया और कहा कि मैं इस हमले से प्रभावित हुए बिना राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना कैंपेन जारी रखूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। हालांकि यह हमला क्यों किया गया, यह अभी जांच का विषय है, क्योंकि हमलावर को मौके पर ही सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया। खैर, अमेरिका जो एक सुपर पावर देश के तौर पर जाना जाता है, उस देश में अगर पूर्व राष्ट्रपति पर इस तरह से हमला किया जाता है तो फिर ये काफी गंभीर चिंता का विषय है। वैसे आप इस हमले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।